बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ कि मुख्तलिफ़ जॉब्स के जब इश्तहार होते हैं तो किसी जॉब के साथ जो है वो परमानेंट लिखा हुआ होता है कि ये जॉब परमानेंट होगी, और किसी के साथ लिखा होता है टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू। इस तरीके से लिखा होता है, तो इन दोनों का मैं आपको फ़र्क समझाने जा रहा हूँ। तो इसमें जो परमानेंट है, ज़ाहिर-सी बात है, परमानेंट का मतलब तो पक्का होता है, और आप जो है वो इसका मतलब ये है कि आप पहले दिन से जो है वो उसके अंदर पक्के होंगे। तो अब ज़्यादा जो है वो कन्फ्यूजन या ज़्यादा परेशानी लोगों को उस वक़्त होती है जब जॉब के इश्तहार के अंदर जो है वो टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू इस तरीके से 3-4 लफ्ज़ लिखे होते हैं। तो उससे लोग जो है वो परेशान होना स्टार्ट हो जाते हैं कि ये तो जी टेम्परेरी है, और हमें जो है वो किसी भी वक़्त ये कॉन्ट्रैक्ट है, हमें तो कभी भी निकाल सकते हैं। तो काफ़ी लोग जो है वो इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा परेशानी के शिकार हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं आपकी इस परेशानी को दूर करने जा रहा हूँ कि ये जो टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू लिखा होता है, इसमें बेसिकली ये उसका मतलब होता है कि 1 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है, उसके अंदर आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया जाता है, और उसके बाद जो है वो आपकी सिलेक्शन जो है वो एज़ परमानेंट हो जाती है। तो इसमें ये नहीं होता कि जो पहला साल जो प्रोबेशन पीरियड है वो फिर जो है वो उसमें आप कच्चे रहेंगे, ऐसी भी कोई बात नहीं है। जब आपका प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, जब आपके जो वो आपको रिकमेंड कर देंगे कि ये ठीक बंदा है, तो वो जो 1 साल जो पहले वाला था, प्रोबेशन पीरियड वाला था, वो भी एज़ ए परमानेंट आपका काउंट हो जाएगा। तो इसलिए कोई लोग जो है वो इस हवाले से परेशान ना हो कि ये तो टेम्परेरी है, ये तो हम जो अप्लाई नहीं करते, ये तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। ज़्यादातर जो है वो लोग अभी लेक्चरर्स की जॉब्स आई हुई हैं फ़ीमेल, मेल की, तो उसके अंदर जो है वो ये चीज़ लिखी हुई है, तो उस बात को लेकर लोग जो है वो परेशान हो रहे हैं। तो बेसिकली आज आपकी ये परेशानी दूर हो जानी चाहिए, कोई आपको परेशानी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू भी लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि आप जो है वो फाइनली परमानेंट हो जाएँगे प्रोबेशन पीरियड कंप्लीट होने के बाद। तो उसके बाद जो है वो कुछ जॉब्स के साथ जो है वो लिखा होता है कॉन्ट्रैक्ट, तो वो तो ज़ाहिर-सी बात है कॉन्ट्रैक्ट होता है। अगर कॉन्ट्रैक्ट लिखा हो तो फिर तो परेशानी की बात है, फिर तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये कॉन्ट्रैक्ट है तो फिर हमें इतने साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा, ये होगा, वो होगा, फिर तो आपको जो है वो सोचना चाहिए। लेकिन अगर टेम्परेरी लाइकली टू कंटिन्यू लिखा हो या परमानेंट लिखा हुआ है, तो फिर आपको जो है वो इस हवाले से कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आप लाज़मी उन जॉब्स के लिए जो है वो अप्लाई करना चाहिए। तो ये तो था मेरा आज का पैगाम। उम्मीद है कि आपको जो है वो समझ आ चुकी होगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन, कन्फ्यूजन हो, तो आप इस वीडियो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब मैं तमाम लोगों से इजाज़त चाहूँगा। गुड बाय एंड अल्लाह हाफ़िज़।